अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाजरीन, जिस तरह के मेरा वादा था, क्योंकि ये जनवरी चल रहा है और मेरा वादा था आपके साथ कि तीसरा एपिसोड में मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि तीन पार्टियाँ ही हमारी पाकिस्तान के अंदर बड़ी पॉपुलर हैं और बड़ा आपस में आजकल इनके अंदर गहमा गहमी है। इलेक्शन कब होगा ये तो अब आप भी जान गए हैं और मैं भी जान गया हूँ कि इलेक्शन कब होगा या नहीं होगा, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपके साथ मैंने इस साल के वो जो मनाने हैं तोहफे ताइफ जो सियासतदानों के हैं, जो हमें अल्फाजों में उन्होंने दिए हैं, वो हमने आपको दिखाने ज़रूरी हैं। तीसरा एपिसोड है मेरा, ज़रा देखिए बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। ये 70 साल के नौजवान से, ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे मस्जिद में बैठे दुआ करें ताकि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी 70 साल के जितने भी लोग हैं ना सियासतदान, वो सारे मस्जिदों में बैठ जाएं और दुआएं करें और हमारे लिए रास्ता बनाएं। यानी अवाम के लिए कोई रास्ते ना बनाएं, सिर्फ हमारे लिए रास्ता बनाएं कि हम सियासत में किस तरह आएंगे। लेकिन जवाब सुन लीजिएगा क्या मिल रहा है। बिलावल साहब एक्चुअली किसको कह रहे हैं? सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। अच्छा, आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। अच्छा, जो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। आपने नहीं सुना है, ये हर घर में होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। ओह माय गॉड, यानी पापा मान नहीं रहे हैं, पापा कुछ कह रहे हैं और बेटा कुछ कह रहा है। यानी कि बेटा तो कह रहा है, बेटे की मान नहीं रहे हैं पापा। यानी पापा को जवाब क्या दे रहा है आगे बेटा, ये भी जरा देखें वीडियो। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। यानी पापा को कह रहे हैं बस अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं डरता नहीं हूं, अब मैं ये नौजवान हूं, अब मैं फलां हूं, ये है वो है। बिलावल कह रहा है अब हमें सब कुछ पता है। यानी अब्बा जी को कह रहे हैं, जिन्होंने अब्बा जी ने सियासत समझाई है इनको, यानी सारे तरीके कार इन्होंने, वज़ीर ख़ारजा भी अब्बा जी ने बनवाया मेहनतें करके। आज अब्बे दी मान रहे हैं यार, कमाल हो गया। यानी क्या कह रहे हैं यार, ये समझ से बाहर है। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूं जरा बिलावल साहब का ही, वो जरा देखिएगा। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूं। जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तज़ा और शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायद अवाम का खून है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अब किसको कह रहे हैं ये कि मैं जो आपके साथ करूंगा वो आपकी नस्लें भी नहीं भूलेंगी, और इतने सारे बंदों का खून लग गया है बिलावल को, यानी सबका खून इसी में है। वो सही कह रहा है, मुझे मारो भाई। हैरान कौन बात है, ये हैं वो लोग। मैं इसलिए ये क्लिप्स तरह थोड़ा सा हंसना खेलना भी होता है, ये इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो हम पर आने हैं, जिन्होंने हुकूमतें करनी है, वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहे हैं। ये लोग हैं वो कि जो वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहे हैं। तारिक साहब को देखा आपने कि अपने बेटे की बात पर किस तरह से खिड़खड़ा कर हंस रहे हैं, और इसी तरह मेरा हंसा निकल रहा है। और जरदारी साहब तो वैसे ही हंसते रहते हैं, यानी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती है, चाहे जितने मर्जी दर्द आए, गम आए, कुछ भी हो, वो ऐसे ही है, बब्बर शेर है। वो एक सवाल एक दफ़ा करा था जरदारी साहब से एक होस्ट एंकर ने, तो उन्होंने कहा कि कभी आपका दिल दुखा है? तो कहते हैं हम ऐसा दिल ही नहीं रखते हैं जिसमें दर्द हो। बहरहाल उनकी ऐसी बात थी, इसलिए इनको दर्द ही नहीं होता किसी बात का भी।
पुत्र कुछ भी करी जाए, कुछ भी कही जाए, लेकिन इनकी हंसी नहीं रुकती है। आपकी भी हंसी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन ज़रा बिलावल के बारे में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें बिलावल साहब की ज़रा पहले वीडियो देखें। चाहे वो टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा, क्या बोला तूने? कि खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। ओह माय गॉड, सही कह रहे हैं अब्बू आपके, आपको पता नहीं लग रहा, हम मासूम हैं, बच्चे हैं आप अभी, क्योंकि टोचा कह रहे हैं आप, टोचा खाना को टोचा खाना कह रहे हैं। बच्चे टोसला बोलते हैं ना, अम्मी रोटी टानी है, हमें ये टनना है, वो टनना है, मैंने उधर डाना है, मैंने नहीं डान मारने, मैं तो नहीं टनूंगा। ये जो है ना, ये टोचा खाना जो आप कह रहे हैं। आगे जरा खान साहब का जवाब सुन लीजिएगा। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। यानी सही कह रहे हैं खान साहब कि यार उर्दू तो सही तरह सिखा दो कि ये क्या है, तोशा है, टोशा है, क्या है। मैं भी किधर फंबल ना हो जाऊँ, खुदा का वास्ता है, वाकई उर्दू सही सिखानी चाहिए। चलें बहरहाल, अरे भैया आगे बढ़ ले। नेक्स्ट जरा क्लिप देखिएगा बिलावल भुट्टो साहब। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। ओए होए होए, मुझे ये समझ नहीं लग रही कि हमने सारी जिंदगी बचपन में पढ़ा RAT रैट, चूहा मैदान से भागता है या चूहा जंग लड़ता है, मैदान जंग में चूहा आता है। हमने तो ये सुना था कि गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में। ये चूहों वाला खेल कैसे चल रहा है, और समझ ये नहीं आ रही है कि इंग्लिश में आज हमें पता लग रहा है, बिलावल साहब बता रहे हैं कि चूहे को जो है ना इंग्लिश में रैट नहीं कहते हैं, रैट किसी और चीज़ को कहते हैं। हम पता नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आ रही, मैं भी कंफ्यूजन में हो गया हूँ कि RAT रैट चूहा, यार मेरे अल्लाह, ये चूहा वैसे भी हमें बड़ा तंग करता है, हमारे बेड पे चढ़ जाता है। चूहे जो है ना वो हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कभी किसी खुड में से निकल आते हैं, कभी किस खुड में से निकल आते हैं। यकीन करो, मैं और बच्चे चूहे भी सोने नहीं दे रहे हमें। हैरानकुन हो गई है। लेकिन बिलावल साहब, मेरा आपको सलाम है। मैं अपने व्यूवर से पूछूंगा, ज़रा ये मेरे ना कमेंट्स बॉक्स में आप बताना ज़रूर मुझे कि कौन सा रैट और कौन सा चूहा पुठी अंग्रेजी करती है और सारी ग्रामर ही खराब करती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ये तो खैर चूहे के बारे में तो हमें बिलावल साहब ने समझा ही दिया कि रैट और चूहा अलग-अलग बात है, लेकिन कुछ और भी समझा रहे हैं, ज़रा प्लीज़। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? जमीन का रकमा इतना बड़ा कि पूरा यूनाइटेड किंगडम का जितना ही जमीन है यूनाइटेड किंगडम में, वो पूरा का पूरा पानी से के नीचे। मैं समझाऊं तो समझाऊं कैसे, किस तरह समझाऊं, कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे समझाऊं। और मैं भी आपको कैसे समझाऊं, बिलावल की ट्रांसलेट मैं कैसे करूं, कैसे समझा दूं आपको कि वो कह रहे हैं कि यूके का जितना भी रकबा है सारा पानी के नीचे है, सब जमीन पर। यार हम सब जमीन पर ही रहते हैं भैया। यार आपको अगर समझ में आए ना तो प्लीज़ आप भी मुझे समझाइएगा। ये बिलावल की बातें मेरी समझ से बाहर हो गई हैं। बारह बिलावल साहब बहुत परेशान किया आपने मुझे इस साल में, तो मैं बहुत टेंशन में हुआ हूँ, लेकिन फिर भी हंसता रहता हूँ, आपको भी हंसा रहा हूँ। अगला जरा जरदारी साहब का जवाब सुन लें। बिलावल साहब जवान आदमी है, उसको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। हम गुस्सा पीने के 67 ईयर से आदी हैं। वो
ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, वो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता। वो कहता है मुझे आप लोग ने वायदा किया था पैसे की तरह। जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी बिलावल नौजवान आदमी है, नौजवान आदमी, चलें आदमी हो गए वो, अल्लाह का शुक्र है, अब बच्चे से आगे निकल गए हैं, तो शुक्र है अब्बा जी मान गए हैं कि अब वो बच्चे नहीं रहे, बड़े आदमी हो गए, नौजवान आदमी हो गए। क्या बात है, आदमी तो आदमी होता है लेकिन नौजवान आदमी हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हंसी वाली बात ये है, कहते हैं कि वो नौजवान आदमी है तो गुस्सा बहुत जल्दी कर लेता है, और हम तो 70-75 के हो गए हैं तो हम तो गुस्सा पी जाते हैं। मेरे प्रोड्यूसर है सामने और वो कह रहे हैं कि ये कैसे गुस्सा पी रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं, मैं गुस्सा पीने की बात, चाय पी लेता बंदा ऐसे, गुस्सा बीच में गिलास के डाल के सारे पी जाता है, खीजी भी गुस्सा पी जाओ। बहरहाल गुस्सा पी जाना चाहिए, गुस्सा वैसे ही बुरी चीज़ है, गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, गुस्सा हराम होता है। हमें तो यही बात सिखाई गई है बचपन में कि गुस्सा मत किया करें, लेकिन गुस्सा आता है। अब तो हर जगह पे गुस्सा आता है। जो रक्शे वाला कहना मैं 350 ही लेना है तब गुस्सा आता है, जब सब्जी वाला कह रहा है मैं रियायत नहीं करूँगा तब गुस्सा आता है, जब हम जाते हैं परचून की दुकान पे और चीनी का रेट दोबारा बढ़ जाता है तो हमें फिर भी गुस्सा आता है, जब जाते हैं हम आटा लेने और फिर जब आटा जब हमने लिया होता 60 रुपये किलो और जब वो मिल जाता है हमें 120 रुपये किलो तो हमें फिर भी गुस्सा आता है। हमें बड़ी जगह गुस्सा आता है। जरदारी साहब गुस्सा हमें भी आता है क्योंकि आप हमारे हाकिम बनने वाले हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, हमें भी गुस्सा आता है। गरीब आवाम को बड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो बेचारी कह नहीं पाती है। जरा देखिए जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं। वो सीजन हुए ना, 5 साल में सीजन हुए, इसलिए मैंने उनको चूज किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कि पता था कि भाई सीजन है। उफ मेरे खुदाया, जरदारी साहब सीजन वाइज कहते हैं मैं वजीर आज़म बनाता हूँ, यानी सीज़न वाइज हमने तो पहले ये सुना था कि सीज़न वाइज खरबूजे तो आते थे, अब वज़ीर आज़म भी सीज़न वाइज आने लग गए हैं। ये तो समझ से बाहर होगी बात कि दुआने आते सन सीज़न वाइज आते थे, और ये सारे जितने भी आते थे सारे सीज़न वाइज ही आती थी चीज़ें, बहुत सारी सीज़न वाइज की। यार ये इस टाइम सीज़न नहीं है, जर्सी का सीज़न मैंने नीचे से हाईनेक पहनी है तो सीज़न है तो मैंने पहनी है। वज़ीर आज़म भी सीज़न के हिसाब से आएंगे आगे। अब सीज़न किस वज़ीर आज़म का आ रहा है ये तो अब हमें आवाम ही बताएगी। एक क्लिप ज़रा जरदारी साहब का, चलो सीज़न वाइज तो आने ही आने हैं वज़ीर आज़म, लेकिन अगला क्लिप देखिए ज़रा जरदारी साहब। पहले दाल में मिलावट नहीं होती थी, अब उसमें भी मिलावट है, और मैं खाता ही दाल रोटी को, मैंने दाल बंद कर दी। यानी सोच और अप्रोच, सोच की अप्रोच कहाँ तक है। यानी कहते मैं दाल रोटी खाता था और दाल रोटी में बड़े शौक से खाता था, दाल रोटी मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन दाल में भी मिलावट होने लगी इसलिए मैंने दाल छोड़ दी। अरे भाई आपने तो छोड़ दी तो गरीब आदमी कैसे छोड़ेगा? आपने मिलावट क्यों नहीं बंद की? जो दाल में मिलावट हो रही है उसके ऊपर तवज्जो देनी है, मिलावट खत्म करनी है, दाल छोड़नी नहीं है। और लोगों को भी नहीं बताना कि दाल छोड़ दो। और बेचारे दाल भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, वो भी महंगी मिल रही है भाई दालें भी। तो जरदारी साहब दाल छुड़वाएं मत किसी की, दाल में जो मिलावट है ना उस पर गौर करें क्यों हो रही है। मिलनी चाहिए आसानी से लोगों को, दाल रोटी तो आसानी से मिलनी चाहिए। नारा भी है आपका रोटी कपड़ा और मकान, और आप दाल भी कह रहे हैं कि छोड़ दें, मिलावट सही करें उसके अंदर। बहरहाल जहाँ जहाँ भी काम मिलावट हो रही है, जहाँ भी करप्शन है, उसके तवज्जो देनी चाहिए हुक्मरानों को। मेरा तो यही सोचना है और यही कहना है। बाकी ये देखें ज़रा स्टाइल, हमने बड़ा देखा सवाल जवाब होते हैं, नीलाम घर में भी सवाल जवाब होते थे और हर जगह सवाल जवाब होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोग सवाल करते हैं जवाब करते हैं, लेकिन ये अनोखा अंदाज है। ज़रा प्लीज़। सवाल से पहले घंटी, जवाब के बाद घंटी, कभी कभी सवालों जवाब के ऐन बीच में भी घंटी बजती रही। आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके तर्जुमा अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ये सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, ये गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं कि मोड़ कटन तो पहले घंटी जाने की तुसी हारन देना है और जिथे चौंक जाना है
ओवरटेक करने लगनी तो वहाँ आराम देना है कि यार ये क्या स्टाइल है। मसलन मुझे तो समझ से बाहर है कि ये कौन सा स्टाइल है जी। सवाल करने से पहले घंटी बजानी है और फिर जब जवाब देना फिर घंटी बजानी है। यानी कुछ जवाब या सवाल सामने आ जाता है उसके घंटी बजाने से। घंटी में ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है घंटी के अंदर? हाय घंटी घंटी, मेरे दिल में भी घंटी, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, ये वो गाना है। बहरहाल जितनी सर्दी पड़ रही है तो यहाँ पर मुझे एक क्लिप जो है वो ज़रूर दिखाना पड़ेगा बिलावल भाई का, ज़रा देखें। अच्छा, ये मैं कभी रोड पे निकलता हूँ ना, जब बिलावल साहब का कोई भी बयान ऐसा आ जाता है और मैं रोड पे लोगों को बात करने के लिए जाता हूँ, तो यकीन जानिए लोग अभी तक भी जो है ना, मेरी वीडियोस आप देखते ही हैं, अभी तक भी लोग ना ये लफ्ज़ को भूले नहीं हैं। यादगार लफ्ज़ बन गया ये इनका। अब जब सर्दी में मैं बाहर कहीं कांप रहा होता हूँ तो मुझे बिलावल साहब की बात याद आ जाती है कि कांपे टाँक रही हैं। और कांपे क्या, अब तो सब कुछ ही कांप रहा है, कान भी कांप रहे हैं यार, टांगे कांप रही हैं, ये लफ्ज़ होता है। बहरहाल इन्होंने बोल दिया था, बड़ा ही हिट हुआ, यकीन करो। चलें बहरहाल जी, ये तो अब तो हर बंदे की सर्दी से वो कांपे, क्या कह रहे हैं, यानी सॉरी मेरा प्रोड्यूसर समझ रहा है कि मैं फंबल हो रहा हूँ, बाकी मैं फंबल हो रहा हूँ, वो भी फंबल हो रहे हैं, मैं भी फंबल हो रहा हूँ। बात कहने की ये, टांगे कांपनी होता है। बहरहाल छोड़ें इस बात को, अगला क्लिप देखें ज़रा। ये यादगार चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी ये यादगार रहेंगे, ताहयात हमें ये बातें ना यादगार रहेंगी बिलावल साहब। तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया किलो, आलू 100 रुपया दर्जन, टमाटर 200 रुपया दर्जन। यानी कोई बड़े लेवल की सतह की बात नहीं हो रही है। यानी ये यादगार बातें इसलिए हैं, ये हमेशा याद रहती हैं मुझे, और आपको भी याद रहेंगी कि दर्जनों में इन्होंने सब्जियों को किया और किलो के हिसाब से अंडों को किया। यकीन जानो बिलावल साहब, जब से आपने 200 रुपये किलो अंडे कहा ना, अब दर्जन भी 200 रुपये मिल रहे हैं। लो वो आगे हूँ, लग पता जाए आपको कि 200 रुपये दर्जन कहाँ 100 रुपये दर्जन अंडे मिलते थे, अब 200 रुपये दर्जन मिलने लगे आपके इस लफ्ज़ की वजह से। कई साल बाद जाकर, 2-3 साल बाद जाकर अमल दरामद होगा इस बात पे आपकी। और प्याज जो आप कह रहे हैं ना, ये टमाटर दर्जनों में, वाकई दर्जनों में मिलने लग गए हैं, यकीन करो। अब टमाटर नहीं मिलते किलो में हमें, आलू शालू हमें जो है ना, वो भी अब दर्जनों के हिसाब से लेने पड़ते हैं। जो आलू सब्जी सस्ती आलू होती सी, यकीन करो कि उनसे दिल करता है कि वो भी बंदा कहना छड़ गया कि मैं तेन आलू पा देंगा, क्योंकि महंगा हो गया ना, कोई आलू नहीं पा रहा किसी ने। 12 अल्लाह खैर करे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए ज़रा, डैडी जान क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। I love you too. I love you। ओ मोड़ा मार के हला गई लारा, ओ मोड़ा मार के हला गई लारा, ते होली जेनी। आई लव यू आखदी, सॉरी आखदी ही है, लेकिन मैं आई लव यू आखदी कह रहा हूँ। ये भी गाना बड़ा मशहूर हुआ था लोहार साहब का। बहरहाल जरदारी साहब आगे से आई लव यू टू कह रहे हैं। क्या रोमांटिक आदमी है जरदारी साहब, आई लव यू। मैं भी आपको आई लव यू कह रहा हूँ, आई लव यू जरदारी साहब, आई लव यू। मैंने आपको कहा ना, आई लव यू, बहुत अच्छा था, आई लव यू क्या नाम तो याद रहेगा। चलें बहरहाल, ये तो चलता ही रहना है। अच्छा जी, जरदारी साहब को एक चीज़ का पछतावा बहुत है, यानी बहुत परेशान है इस बात पे कि यार मुझे देर क्यों हो गई। किस चीज़ में देर होगी ज़रा देखिए। आजकल लेटली आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग टिकटॉक। कहते हैं टिकटॉक देखने में मुझे देर हो गई। यार मुल्क के हालात देखो भाई,
सियासत के हालात देखो, लोग गरीब आवाम के हालात देखो, उस मज़दूर के हालात देखो जो बेचारा दिन 12 घंटे ड्यूटी करता है और रात को 1000-1500 रुपया घर लेकर जाता है। उस गरीब के हालात देखो यार। आप टिकटॉक देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बड़ी देर हो गई टिकटॉक मैंने नहीं, और अब मैंने शुरू कर दिया टिकटॉक, बड़ी देर से देखा। जरदारी साहब, ये सारे जितने भी सियासतदान हैं उन सबको ये चाहिए, टिकटॉक तो देखना ही आपने, आपके भी काफ़ी टिकटॉक बन चुके हैं अब तो, अब भी टिकटॉकर ही हो गए हैं, डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं। और टिकटॉक पे पाबंदियां भी आप लगाते हैं और देख भी रहे हैं, ये बड़ी बात है। हैरान कुन बात है कि टिकटॉकर्स पे पाबंदी भी लगा देंगे और फिर देखने का शौक भी है और फिर पछतावा भी है कि देर से क्यों देख रहे हैं। हैरान कुन बात है भाई, देर से देखो, लेट देखो, जल्दी देखो, लेकिन आई लव यू जरदारी साहब, आवाम के हालात देखो। अच्छा जी, अब एक सहाफ़ी के सवाल पूछने पर जरदारी साहब को गुस्सा आया तो किया क्या उन्होंने? आपको उम्मीद है यहाँ से इंसाफ? बहरहाल जरदारी साहब को गुस्सा आया और मोबाइल ही छीन लिया। अब ये नहीं पता कि मुझे मोबाइल वापस हुआ था या नहीं हुआ था। सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने क्या, दे दे मोबाइल ही, जिच बना रहे हैं तो। और अभी जरदारी साहब का मैंने पहले दिखाया कि हमें गुस्सा नहीं आता है, नौजवानों को गुस्सा आता है, आपको भी कभी कभार आता है। जरदारी साहब ऐसी बात नहीं है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे। ले जी, बिलावल साहब को अभी तक कुछ नहीं नज़र आ रहा। बिलावल साहब को मसलन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ अपनी सीट नज़र आ रही है, और सीट के अलावा उनको क्या नज़र आ रहा है ज़रा देखिए वीडियो में। मैं जहां भी देखो लोटा ही लोटा। कहते जिधर भी देखो मुझे लोटा ही लोटा नजर आ रहा है। वो अल्लाह माफ़ी दे, मैं वो गुलकार है, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, बहरहाल वो उसने भी वो इसी तरह के गाने बना देता है। ये जो लोटा है, ये जो छोटा है, छोटा लोटा, मोटा लोटा, वड्डा लोटा, ये जो वो गाने भी चाहत फतेह अली खान साहब बड़े हिट हुए हैं यार। शायद इसके बाद उन्होंने लोटा लोटा बनाया गाना। बहरहाल इनको लोटे इतने नज़र क्यों आ रहे हैं पता नहीं, समझ से पा रहा है लोटे वाली दुकान से नहीं चले गए तुझी कि थानू लोटे ही लोटे नज़र आ रहे हैं, ये अपने लिए को पसंद करने की वो लोटा। बहरहाल कहने का मकसद इनका यही है कि जमातें बदल को जो आती हैं, जिनको लोटा लोग कहते हैं कि लोटे हुए हैं, तो लोटे तो बेचारे जो असली लोटे हैं ना, जो पड़े हुए हैं दुकानों पे या घरों में, वो लोटे भी परेशान है कि यार सानू इन्ना बिस्त कर रहे हैं यार, साड़ी कोई गल ही नहीं रहेगी। लोटे के पास राज बड़े होते हैं, बहरहाल ये ख्याल रखिएगा। लेकिन लोटे के अंदर पानी होता है, लेकिन पानी बता कैसे रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो देखें। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये यादगार बातें हैं भाई, ये कभी भी पुरानी नहीं होंगी, ये हमारे लिए कभी पुरानी बातें नहीं होंगी, ये हमारे लिए यादगार रहेंगी, यादगार बातें रहेंगी। क्योंकि ज़्यादा पानी बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ये तो हमें बता दिया बिलावल साहब ने, ये समझना पड़ेगा। ये भी कहते हैं कि ये समझना पड़ेगा हमें, यानी हमें ये समझना पड़ेगा। हम समझ गए, हम बहुत ज़्यादा समझ गए, इतना समझ गए कि जब से आपने ये कहा ना कि ज़्यादा बारिश आता है, यकीन करें उस वक्त से लेकर अब तक सही बारिश ही नहीं हो रही, ज़्यादा बारिश ही नहीं आ रही। बारिश को तरस गए हम, मसनूई बारिशें करानी पड़ गई हैं, यकीन करें आपके चक्कर में हमें ना मसनूई बारिशें करानी पड़ गई। और मसनूई बारिश थोड़ी सी होती है, वो बड़ा शुक्रिया निगरान हुकूमत का कि मसनूई बारिशें करा के कि स्मोक को कम किया था उन्होंने, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल हुकूमत का ये भी बड़ी मेहरबानी। बिलावल साहब ये आपकी वजह से हुआ है, अगर आप ये ना कहते कि ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, यकीन जानो बारिश ज़रूर होनी थी। बहरहाल बारिश हो जाए और नगला ज़ुकाम भी ठीक हो जाए, गले भी ठीक हो जाए, अल्लाह पाक हमारा मुल्क भी ठीक कर दे, हमारे हुक्मरान भी ठीक हो जाएं और सारे ही हुक्मरान ठीक हो जाएं, ताकि सब एक प्लेटफार्म पर आकर हमारे पाकिस्तान के लिए सोचें, हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचें, और ये सोचें कि हमने इस मुल्क को संवारना कैसे है, हमने इस मुल्क को लेकर कैसे जाना है। सिर्फ इस बात पर गौर करना होगा, इस बात पर गौर करना होगा तमाम सियासतदानों को
तमाम सियासतदानों को इस बात पे गौर करना होगा कि एक टेबल पर बैठना है, एक जगह पर बैठना है, क्योंकि हम सब इस परचम के साए तले एक हैं। अगर ये परचम के साए तले हम एक हैं, इस परचम की हम इज्जत करते हैं, तो खुदारा हमें एक प्लेटफार्म पर आकर आवाम के लिए सोचना है, बेहतर पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्करियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और ससुरा आपके साथ रहेगा 4th एपिसोड के अंदर भी, क्योंकि 4था एपिसोड भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये एपिसोड चलते ही रहेंगे, जिस तरह सीरियल चल रही होती है इसी तरह इसके एपिसोड भी चलते रहेंगे। बड़ा मवाद पड़ा हुआ है अभी मेरे पास। जीते रहें, खुश रहें और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद हमेशा कायम और दायम रहे। अल्लाह।